welcome back to my channel. So today I have a very good surprise you for all, because this time I have received so much of love of my students, and I do want to share with all my viewers and subscribers so that they could know that how lucky I am to have the students like them. Every teacher is lucky to have the students. अगर उनकी छोटी छोटी you can say messages भी आ जाते हैं हैप्पी टीचर्स डे के, और इतना अच्छा एक टीचर को फील होता है ना, आई कैन एक्सपीरियंस इट राइट नाउ एंड आई एम शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल्सो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू वॉन्ट टू से अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स, सो दैट बेसिकली एक वर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि टीचर की इम्पोर्टेंस क्या है. उसके लिए जो डे था ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट दिस टाइम इट इज ऑल ऑनलाइन है ना. अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन ही सेलिब्रेशन चल रही है, तो क्यों ना हम भी आज ऑनलाइन ही सेलिब्रेट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं भी मेरे भी टीचर्स हैं सारे के सारे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, है ना. तो मुझे यूनिवर्सिटी टाइम के टीचर्स हैं, तो आई डू वॉन्ट टू से देम दैट वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे. आज आपके कारण ही मैं खुद एक टीचर हूँ, एंड आई नो हाउ द टीचर फील्स व्हेन उनके जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं. आई हैव रियली सीन दैट थिंग, बिकॉज recently I was working with one NGO, that is Envia Center in Pathankot only, and then I have received so much of love from their कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे को अपनी वीडियोस सेंड की हैं, देन विशेस इतनी सारी मुझे आई हैं, एंड नाउ रिसेंटली आई एम वर्किंग विद द बंसल लर्निंग, है ना. तो आई एम रिसीविंग सो मच ऑफ लव फ्रॉम देयर ऑल्सो. द एम्प्लॉयर्स आर सो गुड, दे आर गिविंग so much you can say they are developing the skill in me. अभी तक क्या होता है, टीचर एक ऐसी चीज है, एक टीचर एक ऐसा पर्सन है जो बेसिकली अपने पूरे लाइफ टाइम में सीखता जाता है. बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं और खुद से भी कितनी सारी चीजें सीखते हैं ताकि हम लोग बच्चों को दे सके, है ना. तो ऐसी वाली चीज ही, ऐसी वाली एक एक्सपीरियंस ही मैंने भी इस टाइम पे फील किया है. हम लोग भी अपने बड़े टीचर से सीखते हैं और जो बच्चे होते हैं वो हमसे आगे जाके सीखते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट थिंग फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो. फॉर एज अ टीचर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी विशेज आई हैं, और एज स्टूडेंट भी मेरे को काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिली है मेरे टीचर से हमेशा. और आई वॉन्ट टू से अ वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, सो दैट कि उनको पता चले कि मैं उनको अभी तक याद करती हूँ. मैं आपको सीधे बताती हूँ कि नर्सरी वाले टाइम में मुझे सिर्फ मेरे प्रिंसिपल सर के बारे में ही पता था. प्रिंसिपल सर के बारे में मुझे याद है, बिकॉज नर्सरी टाइम में यू आर वेरी वेरी स्मॉल, काफी यंग होते हो, छोटे से बेबी होते हो, कहाँ से पता चलता है कौन सी टीचर है कौन सी इतनी नहीं है. उस टाइम पे तो वैसे ही, हमारे टाइम पे वैसे ही थोड़े बच्चे बुद्धू टाइप होते थे, कुछ पता नहीं होता था इतना, है ना. तो उस टाइम का तो मुझे कुछ इतना याद नहीं है, बट या फिर मैं स्कूल जब मैंने शिफ्ट किया था, जब मैंने चेंज किया था स्कूल बेसिकली, तब मैं LKG से स्टार्ट किया था. तो LKG में सबसे पहले मुझे याद है, अभी भी मेरे मीरा मैम होते थे, एंड शी वॉज सो गुड. मुझे अभी भी मैम आपका इंसिडेंट याद है, अगर आप मुझे देख रहे हो इस टाइम पे तो शायद आपको भी हंसी आएगी वो सुन के. यू ऑलवेज से टू अस कि अगर जो बातें करेगा मैं इंजेक्शन लगा दूंगी इंजेक्शन लगा दूंगी. एंड आई वॉज सो नॉटी एट दैट टाइम दैट छुपके से मैं सब बच्चों को बोलती थी ये इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, एक सिरिंज से नहीं लगा सकते. मुझे तब से इतनी अवेयरनेस थी इस बात की कि एक सिरिंज सबको नहीं लग सकती, और इस इंजेक्शन तो खाली है, इसके अंदर तो वही नहीं है, सिरिंज ही नहीं है या फिर कुछ इस तरह से मैं बोलती रहती थी बच्चों को, और बच्चों को भड़का के उसके बाद फिर हम लोग शोर मचाते थे. और आप कभी कभी तंग होकर हम कहते थे, और तंग भी आते थे, स्टिल आप इस तरह से करते थे, इतने प्यार से यू हैंडल अस कि हमें कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग अपने घर से दूर आए हैं थोड़े टाइम के लिए. और हमारी क्लास में से आई लिटरली से एक भी बच्चा रोता नहीं था, कोई भी नहीं रोता था. हम इतना एंजॉय करते थे स्कूल टाइम में, बहुत ज्यादा. फिर उसके बाद हम लोग UKG में आए, तो फिर हमें जो टीचर्स थे दैट इज सपना मैम, देन अनु मैम, तो
इतना अच्छी फील आती थी उसके बाद में उनसे पढ़ के। फिर थोड़ा सा लगता था कि हम थोड़े बड़े हो गए हैं। फिर जब हमने पोइम सीखनी स्टार्ट की, स्पेशली अनु मैम और सपना मैम ने मेरे को अभी तक याद है कि पोइम सिखाई थी। डॉक्टर पे कोई ऐसी पोइम थी एंड वी परफॉर्म्ड। इतना मजा आया था उस टाइम पे भी। एंड तब मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। सपना मैम ने मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट दी थी उस टाइम पे। तो फिर मैं तब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में दुल्हन बनी थी। मुझे अभी तक वो चीज याद है। आई होप मेरे टीचर्स सारे मुझे अभी सुन रहे हो कि एक्चुअली में क्या होता है, टीचर्स को बाय चांस याद नहीं रहता उनके बच्चों के बारे में कई बार कि कौन से बच्चों को, इतने सारे बच्चों को तो पढ़ा दिया होता है ना, बट ना अगर बच्चों के साथ अच्छी तरह से बिहेव किया हो हर एक टीचर ने तो उनको हर एक चीज छोटी छोटी सी टीचर की याद रहती है। तो मुझे भी उसी तरह से मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे तो मुझे भी एक एक छोटी छोटी चीजें उनकी याद है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड इट्स वेरी वेरी गुड बेसिकली थिंग टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद में मुझे याद है फिर जब मैं फर्स्ट में हुई देन कुसुम मैम, देन उसके बाद में कुसुम मैम ने इतना ज्यादा हम लोगों को अवेयरनेस देनी स्टार्ट की थी कि हम थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े मैच्योर हो गए हैं, साथ में प्यार भी करते थे, साथ में थोड़ा सा डांट भी पड़ती थी। फिर उसके बाद में ना हमें थोड़ा थोड़ा पता चलना स्टार्ट हुआ कि उस टाइम पे वाइस प्रिंसिपल मैम थे गुरप्रीत मैम। और गुरप्रीत मैम इतने क्यूट मैम थे और इतने सुंदर मैम लगते थे मुझे उस टाइम पे, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती थी। जब उन्होंने बस साड़ी पहन ली और जैसे कहते हैं ना टीचर सब साड़ी पहन लेते हैं और बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वाह हमारी मैम कितनी सुंदर है, तो वही वाला हमारे हो जाता था। तो मैं एक्चुअली गुरप्रीत मैम से डरती कम थी बट उनको एडमायर ज्यादा करती थी। वो जब आते थे जब हमें अरदास, मैं एक्चुअली एक हरकृष्ण स्कूल में पढ़ी हूँ तो उसमें सिख रिलीजन के बारे में काफी सारी डिटेल्स दी जाती थी, समझाया जाता था, बताया जाता था बेसिकली। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता था मेरे लिए कि एक और नए रिलीजन को डिस्कवर करना, समझना। तो वो मैम ने मेरी बेसिकली हेल्प की थी। हम लोगों को सबको मैम अरदास सिखाते थे धीरे धीरे करके। और मैम आज तक ये बात है कि अभी तक मेरे को जो आपने 5 पौड़ियां हम लोगों को समझाई थी, मुझे अभी तक याद है वो सारी की सारी पौड़ियां 5 जो आपने कराई थी। और फिर उसके बाद में जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद में वनीता मैम आए और वनीता मैम के साथ में मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत क्यूट मैम थे। मैम की मुझे आईज अभी तक याद है, वो थोड़ी ना उनकी ग्रे शेड की आईज होती थी और मैं उनको सबसे सुंदर टीचर मानती थी एक तरह का। और वो इतना सपोर्ट करते थे। और मेरे को एक इंसिडेंस याद है, मैं एक बार गिर गई थी, मुझे बहुत चोट लग गई थी, तो मैम ने मुझे सब मतलब काफी ब्लीडिंग हो रही थी मेरे नीज वगैरह से, तो मैम ने सब साफ करके, जैसे पूरे टीचर्स अच्छे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, सेम वैसे ही मैम ने मेरे साथ किया था। और फिर उसके बाद में मैम ने मुझे चुप कराया और मुझे अभी तक याद है मैं बार बार ज्यादा रो रही थी ताकि मैम मुझे हक कर ले। और क्योंकि मेरी फेवरेट मैम थी तो इसलिए तो मैम ने मुझे जब हक किया देन आई स्टॉप क्राइंग एंड फिर मैम ने मुझे चॉकलेट दी चुप कराने के लिए। मुझे एक एक चीज याद है वनीता मैम की सच में। और एक बार मैम मुझे सैनी बेकरी, एक मैम अगर आपको याद हो तो आप मुझे वहां पर मिले थे और वहां पर मैं भी अपनी मम्मा का एनिवर्सरी केक लेने आई थी और आप भी अपने मम्मा पापा का एनिवर्सरी केक लेने आए थे, तो वहां हम लोग मिले थे। तो इट वॉज अ वेरी वेरी प्लेजेंट मेमोरीज। देन आफ्टर धीरे धीरे करके सेकेंड थर्ड क्लास में सिमी मैम आ गए। ओ हो सिमी मैम तो इतने स्टाइलिश मैम, हम लोगों को पूरी क्लास के फेवरेट मैम थे बिकॉज मैम का बिहेवियर, मैम इतने स्वीट थे और मैम बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, बिल्कुल हमारे साथ फ्रेंडली होते थे। और मैम मुझे अगर आप मेरे को सुन रहे तो अभी आपको हंसी आएगी वो सुन के इंसिडेंट। जब आप एक बार फेंट हो गए थे क्लास में तो हम लोगों को लगा कि शायद हमारी मैम हमसे दूर चली गई है, तो वो वी बेसिकली कीप ऑन क्राइंग ओवर दैट कि ये क्या हो गया, मैम हमारी वापस आएगी कि नहीं। और हम सारे बच्चों ने उस दिन पूरी प्रे की थी, प्लीज सिमी मैम वापस आ जाए, प्लीज सिमी मैम वापस आ जाए। तो मैम वापस आ गए थे तब। तो नेक्स्ट डे जब मैम आए, मैम कहते बच्चे मेरी तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग इतने खुश थे कि सिमी मैम। तो सिमी मैम के साथ बहुत सारी मेमोरीज रही हैं। मैम ने एक बार बर्थडे पे भी हमें बुलाया था अपने घर पे, बट मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज उस टाइम पे मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। बट सच में बहुत अच्छी मेमोरीज रही है। एक बार तो हमने सिमी मैम को गिफ्ट करने के लिए पूरे गार्डन के फ्लावर्स ही, दूसरा एक स्कूल साथ में था, उसके फ्लावर्स तोड़ के हमने सिमी मैम को दिए थे।
तो इट वॉज अ वेरी वेरी फनी मोमेंट्स एंड वेरी फ्रेंडशिप टाइप मोमेंट्स विद सिमी मैम. एंड देन आफ्टर आई विभा मैम जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे. मैथ्स से मुझे थोड़ा सा डर लगता था, बट मैम इतनी अच्छी तरह से मैथ्स को समझाते थे कि वो मुझे रियलाइज कराते थे कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन रियली डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. तो सच में वो डिफिकल्ट नहीं होता था मेरे लिए, बट मुझे ऐसे डर था क्योंकि सारे बोलते थे मैथ डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट. तो बच्चे के मन में भी आ जाता है कि मैथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इस कारण मेरे मन में भी इस तरह से रहता था कि ऐसा होगा. बट विभा मैम के साथ भी बहुत एक फनी इंसिडेंट वाली मेमोरी है. मैम मुझे अभी तक याद है आपकी एक मेमोरी, जब आप क्या बोलते हैं, मैं आपको याद कर रही हूँ, जब हम लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे तो आपने हमें पनिशमेंट दी थी. तो हम आपने डेस्क्स के ऊपर खड़ा कर दिया एंड वी डेस्क्स के ऊपर खड़े होके आर्म्स ऊपर थी और आर्म्स ऊपर की तरफ वहां पर हम लोग अपना नागिन डांस कर रहे थे. और मैम आपने हमें उस टाइम पे चेकआउट कर लिया था और फिर आप हमें छोटी छोटी क्लासेस में लेके गए थे ताकि इन बच्चों को रियलाइज हो कि ये कितने बेशरम बच्चे हैं. तो बट हम लोगों को तब भी रियलाइज नहीं हुआ था. बट इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज रही हैं. जब आपने मुझे मॉडलिंग सिखाई थी फर्स्ट टाइम, जब आप मॉडलिंग ऐसी सिखाई, मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक मॉडलिंग करती गई. इतना मजा आया था मुझे आपके साथ सच में. फिर उसके बाद में काफी सारे टीचर्स रहे हैं हमारे साथ. एसएसटी के अलका मैम होते थे, फिर साइंस के इंदू मैम ने हमें पढ़ाया है. हो इतना मजा आया इंदू मैम के साथ पढ़ने में. तो सच में मेरी जो बेसिकली साइंस की ऐसी लत उन्होंने लगाई मेरे अंदर बायो की, मुझे ऐसा हो गया और आज मैं खुद ही बायोलॉजी फैकल्टी हूँ. तो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज थी मैम के साथ, मैम से पढ़ के. फिर अलका मैम ने मुझे एसएसटी समझाई. फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग में आए तब मैम जब नए नए आए ना, तब उस टाइम पे मैं मैम से काफी ज्यादा डरती थी क्योंकि मैंने सुना था मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है. बट उसके बाद जब मैम के साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वो लगा ही नहीं कि मैम स्ट्रिक्ट है. मैम इतने प्यार से समझाते थे, पता नहीं कौन से बच्चे बोलते रहते थे. तो वो भी काफी टाइम अच्छा था. फिर आगे बढ़े 7th क्लास में आए तो नीरा मैम आए. यस, नीरा मैम के साथ इतने अच्छे इवेंट्स रहे हैं कि नीरा मैम हमेशा चाहती थी कि मैं बायो के लिए मैम मुझे नीरा मैम ही पढ़ाए बेसिकली. और मुझे कहीं से पता चला था कि उस टाइम पे मैं मैम की फेवरेट स्टूडेंट होती थी. मुझे +1 +2 में जाके पता चला था ये चीज. तो जब मैंने किसी बच्चे से ये चीज सुनी थी तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ था, इतना अच्छा फील हुआ था सच में. इट वॉज अ प्लेजरेबल टाइम बेसिकली. बहुत मजा आया था. और शरणजीत मैम पंजाबी वाले, ओ हो मैम तुसी इतना वधिया पढ़ाते ही पंजाबी. मतलब मुझे इतना मजा आता था पढ़ने में पंजाबी का आपसे कि मुझे लिटरली पंजाबी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था पहले. जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, ओहो मैम इतना मजा आना स्टार्ट हो गया ना. मैं आपको अभी तक याद करती हूँ आपको और एक रमन कालिया सर को. रमन कालिया सर भी पंजाबी इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना मजा आता था उनसे पढ़ के. और फिर उसके बाद आगे बढ़े. फिर हरप्रीत आहूजा मैम भी आए हमें एक बार बायो पढ़ाने के लिए. मैम ने भी काफी अच्छा पढ़ाया था. तो फिर उसके बाद में हम थोड़े बड़े होते गए, बड़ी टीचर्स आते गए. फिर उसके बाद में हमारे अलका सलारिया मैम ने हमें इंग्लिश पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई. और सरबजीत मैम की जो इंग्लिश होती थी ना, ओहो उसके लिए तो मतलब होता था कि नहीं मैम ही हमें इंग्लिश मैम ही हमें पढ़ाते रहे. क्योंकि छोटे बच्चों को होता है ना, अगर उनको एक टीचर लगे होते हैं काफी टाइम से तो वही टीचर ही उन्हें बार बार लगे. तो वही वाला हमारे सीट में होता था. हमारी पूरी क्लास को होता था कि हमें सरबजीत मैम ही हमेशा पढ़ाए, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग, वो लेसन को ऐसे स्टोरी टेलिंग में कर देते थे. और वेट करते थे हम लोग की नेक्स्ट टाइम मैम जब आएंगे क्लास में तो मैम क्या पढ़ाएंगे. और मैम ना जानबूझ के चैप्टर ना आधा छोड़ देते थे ताकि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगी इनको आके तो इनके अंदर इंटरेस्ट रहेगा. और बोरिंग से बोरिंग चैप्टर भी मैम आपका इतना इंटरेस्टिंग होता था, काफी ज्यादा मजा आता था. और फिर उसके बाद में आए वंदना मैम मैथ्स के बेसिकली मेरे को फिर से डर लगता था. तो मैम ने 9th 10th में मेरे लिए इतना इजी कर दिया था मैथ्स. एक बार मेरे को याद है इंसिडेंट्स कि मेरे मैथ्स में काफी ज्यादा कम मार्क्स आए थे. तब मैम ने हमें बहुत प्यार से समझाया था पूरी क्लास को, कि पूरी क्लास के गंदे मार्क्स आए थे उस टाइम पे, कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. और वो जो मैम के डायलॉग्स होते थे वो इतने अच्छे लगते थे. और मेरे को अभी तक मैम याद है आपने मुझे एक ना 2 टॉफीज दी थी वाइवा के टाइम में. आपको मेरा वाइवा काफी पसंद आया था, आपने मुझे 2 टॉफीज दी थी और मैं इतनी खुश थी कि मुझे वंदना मैम से टॉफीज मिली हैं. और वो इंसिडेंस बहुत अच्छा था. देन जोशी सर की जो एसएसटी होती थी वो इतनी मजेदार. जोशी सर से एसएसटी पढ़ना
इज मीन्स कि आपको SST सारी की सारी स्टोरी टेलिंग में आ जाएगी, और इतने मजा आता था। फिर बलजीत मैम भी एक बार हमें पढ़ाने आए, तो वो भी काफी, वो थोड़े टाइम के लिए आए थे, बट बहुत मजा आया था उनसे पढ़ने के लिए भी। देन आर्ट वाले मैम फिर +1 +2 में वो इतने फ्रेंडली थे, वो समझते थे बेसिकली कि हाँ भी स्टूडेंट लाइफ में इंजॉयमेंट भी होता है, तो मैम पूरा एंजॉय, किरण मैम एंजॉय करने को देते थे पूरा। देन नीरा मैम तो थे ही। देन फिजिक्स के लिए हमें धर सर लगे थे, तो धर सर तो सच में मास्टर ऑफ फिजिक्स हैं रियली। उन्होंने फिजिक्स जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो उन्होंने मेरे लिए इतनी ज्यादा फिजिक्स इजी कर दी थी, और मुझे इतना मजा आता था सच में। तो इसी तरह से I have a wonderful experiences. Really, I do have a very very wonderful experiences. और चित्रा मैम हिंदी के बहुत अच्छे थे, इतनी अच्छी तरह से हिंदी समझाते थे। मैम आपका अनामिका कॉपी मुझे अभी तक याद है, बहुत याद करती हूँ उस चीज़ को। देन अनीता मैम उसके बाद में हमें हिंदी के लिए आ गए, तो हम लोग और थोड़ा मैम फ्रेंडली थे ज़्यादा, हमें इतना मज़ा आता था मैम से पढ़ने के लिए। हम वेट करते थे आज अनीता मैम का पीरियड आएगा, चलो। तो काफी मजा आता था सारे टीचर्स के साथ। इट वॉज अ वेरी वेरी प्लेजरेबल मोमेंट विद ऑल माई टीचर्स, एंड आई डू वॉन्ट टू से अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड एक अलग ही ना प्लेजरेबल से एक्सपीरियंस रहा था स्कूल टाइम में सच में। और फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में जब गई, तब जब इतने सपोर्टिव टीचर्स आए, उन्होंने एक्चुअल में मुझे बताया दैट एक मितांक्षा बेसिकली है क्या है। स्कूल टाइम में थोड़ी शाय होती थी, बट जब मैं आगे बढ़ी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने स्टार्ट की, ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई यूज्ड टू रियलाइज व्हाट रियली मितांक्षा इज। तो वो जिसने मिलाया है मुझे बेसिकली, वो मेरे टीचर्स ने मुझे मिलाया है, तो यूनिवर्सिटी टाइम के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गीतांजलि मैम। गीतांजलि मैम वॉज सच अ गुड लेडी। स्ट्रिक्ट है, थोड़े स्ट्रिक्ट है काम के मामले में, बट शी बेसिकली ट्रीट्स यू लाइक अ मदर, मदरली फिगर जिसको हम बोलते हैं, मदर की तरह। वो हंसते भी थे, इंजॉय भी कराते थे, बट ऑन द सेम टाइम इतने स्ट्रिक्ट रहते थे थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे थोड़े डिसिप्लिन में रहे। और मैम से पढ़ना एक मतलब सब्जेक्ट्स इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग वो पार्ट बन जाता था, इतना अच्छी तरह से वो सारी चीजें याद हो जाती, सिंप्लीफाइड वे में मैम जो लिखवाते थे, इतना मजा आता था करने का। और उसके बाद जब मैम मेरे प्रोजेक्ट बेसिकली मैम ने मेरे से प्रोजेक्ट करवाया था, मैम के अंडर मेरा प्रोजेक्ट था रिसर्च का, तो इतना मजा आया था करने का, क्योंकि मैम से आई कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ टू। वो हमेशा मेरी लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें थी, अगर मैं हॉस्टल में डिस्टर्ब हो रही हूँ किसी वजह से, वो भी मैं मैम से शेयर करती थी, तो मैम उसको समझते थे। तो काफी अच्छा टाइम रहा मैम के साथ। मैम को बहुत मिस करती हूँ मैं अभी तक। और कई टीचर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, और कई टीचर्स अभी तक मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आई डू फील बैड अबाउट दिस ऑल्सो कि काश यार मेरी कई टीचर्स मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में होते, क्योंकि जब छोटे थे तो उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी का नहीं था, फोन्स वगैरह का नहीं था, तो हम लोग इतना नहीं कर पाते थे, है ना। फोन नंबर्स नहीं होते थे उस टाइम पे टीचर्स के, आजकल तो बच्चे ले लेते हैं, बट उस टाइम पे हम थोड़ा डरते थे। बट अब बड़े हो गए तो फिर उसके बाद में आशीष सर इज अ रियल सपोर्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हर एक बच्चे के फेवरेट होते थे, और मेरे भी अभी तक फेवरेट हैं काफी ज्यादा, बिकॉज सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और सर ना एक्चुअली में पता है कौन सी वाली थिंकिंग देते हैं कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं है, आप एक और क्रिएटिव माइंड आपको बेसिकली देते हैं कि उस तरह से भी यू कैन थिंक ओवर दैट। तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। आई जनरली एडमायर हिम अभी तक। एंड देन आफ्टर साहिल सर तो ऐसे हैं कि क्या बोलूं मैं, फ्रेंड्स। साहिल सर एक आपके फ्रेंड भी होंगे, आपके टीचर भी होंगे, आपके गाइड भी होंगे, हर कुछ होंगे। इतना ज्यादा सर ने सपोर्ट किया है मेरे हॉस्टल के इंसिडेंसेस से लेके, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करती थी कई टाइम हॉस्टल में, तो आई यूज्ड टू शेयर विद साहिल सर, एंड साहिल सर ऑलवेज हेल्प्स मी इन एवरीथिंग यू कैन से। अगर आपको जरा सी कोई लाइफ की प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद हिम, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इतने इजीली समझा देंगे। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम। तो एज अ फ्रेंड उन्होंने बेसिकली मुझे डील किया है, एज अ बहुत अच्छा मतलब क्या ही बोलूं सर के बारे में। बहुत अच्छे टाइम रहा है, नियरली 5 years रहे हैं मेरे सारे टीचर्स के साथ, बिकॉज मेरी BSc एंड MSc एक ही जगह से थी।
और देन राकेश सर हमेशा ओ पुत्र जी तुसी कर लोगे, बेटा जी तुसी कर लोगे। वो जो सर का एक चीज मिल जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। और सर का मुझे अभी तक जब मैंने बांसल लर्निंग ज्वाइन किया था तो सर का जब मुझे एक मैसेज आया था मुझे अभी तक याद है, वो मेरे बहुत दिल के करीब बन गया एकदम से। तो सर ने बोला था कि बच्चे आपके टाइम पे हम लोग इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, जब आपने इतना अच्छा किया है तो वो एक ना अच्छी सी वो मिल जाती है, बूस्टअप मिल जाता है, येस दैट वी कैन डू इट। और सर ने बोला था कि आप ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं। तो आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। और सर लिटरली किसी टाइम भी हेल्प करने को तैयार होते थे। देन विनोद सर भी बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे। और सर के साथ जो मेरी क्वेश्चन राउंड चलते थे वो भी सर मुझे याद है, वो भी काफी क्यूट पार्ट रहा है बेसिकली। और सारे क्वेश्चन राउंड वाले भी अच्छे थे और साथ में सर बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते थे और इतना मजा आता था कि लगता था कि यार ये पूरी फैमिली मुझे यूनिवर्सिटी में मिली हुई है। और मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं कोई चीज शेयर नहीं कर सकती अपने डिपार्टमेंट में आके। मैं हर एक चीज शेयर करती थी, बेशक वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आई यूज टू शेयर दैट टू। एक एक चीज शेयर करती थी मैं। महेंद्रू सर से इतना मजा आता था, सर का तो सच में बहुत मजा आता था। सर एक्चुअली मेरे जो एक टीचर हैं सावल सर, जो मेरे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, +1 +2 मैंने उनसे ट्यूशन पढ़ी थी। तो आई होप अगर वो सुन रहे होंगे तो शायद, बिकॉज मेरे पास कांटेक्ट नंबर्स नहीं रहे तो मैं सबको टीचर्स को नहीं मिल पाई हूँ। और धड़ सर और सावल सर से जो मैं ट्यूशन पढ़ी थी, चक्रवर्ती सर से पढ़ी थी केमिस्ट्री वाली ट्यूशन, तो इतना मजा आया था मुझे उस टाइम पे। लिटरली वो सावल सर के फ्रेंड हैं महेंद्रू सर, और महेंद्रू सर मुझे यूनिवर्सिटी टाइम पे मिले। और बेसिकली ही वॉज बेसिकली ऐसे पर्सन थे, ऐसे अलाइव पर्सन थे, लाइवली पर्सन थे, बिल्कुल काइंड हार्टेड पर्सन, कि उनसे इतना मजा आता था। और हर एक बच्चा ना उनसे आराम से बात कर सकता था, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझा दो, सर मुझे प्लीज इसमें मार्क्स दे दो। सारे बच्चे सर के पास जाते थे और जैसे कि एक दादू होते हैं आपके, वैसे ही सर बिल्कुल मेरे लिए थे। और इतना मजा आता था सर के साथ, बहुत ज्यादा मजा आता था। सो पूरा का पूरा जो मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम रहा है वो इतना अच्छा रहा है। गीतांजलि मैम, साहिल सर, आशीष सर, राकेश सर, विनोद सर, अंकित सर को भी बड़े अच्छा, अंकित सर ने थोड़े टाइम के लिए पढ़ाया था बट बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मजा आया था सर से पढ़ने का भी। तो सबको मैं इतना ज्यादा मिस करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के जरिए पता चला होगा दैट हाउ मच आई डू मिस ऑल ऑफ यू। तो अगर आप सच में अगर आप सबसे टीचर से बात हो जाए एक बारी, देन आई वुड रियली फील सो लकी कि मेरे जो पुराने स्कूल टाइम के टीचर्स भी हैं वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको सच में कभी ना कभी आप मेरे कांटेक्ट में आते हो, सच में वो रियली आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे फीलिंग कि वो क्या रियली में फील होगी। सो थैंक यू ऑल फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव गिवन टू मी। एंड अब आपके लिए एक सॉन्ग सुनाई, तो बेशक मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। स्कूल टाइम पे या यूनिवर्सिटी टाइम पे मैं ज़्यादा सॉन्ग वगैरह कम ही सुनाती थी, बेसिकली मैं मॉडलिंग में लगी रहती थी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में भी। स्कूल टाइम पे मैं कभी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, कभी कुछ, बट क्लास में ज़्यादा गाती नहीं थी, या पोइम सुना दूंगी, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सॉन्ग सा बोलूंगी, बेशक थोड़ी बेसुरी रखे, बट आपकी स्टूडेंट ही हूँ, आप सुन लेना ठीक है, ओके। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। थैंक यू मैम, सर, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं आप सबको। एंड वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आई होप सो आप लोगों को मेरा बेसुरा थोड़ा सा गाना पसंद आया होगा, बट आई रियली डू मिस यू ऑल। आई होप आप लोगों से, स्कूल टाइम की टीचर्स से स्पेसिफिकली, बिकॉज यूनिवर्सिटी वाले सारे टीचर्स मेरे साथ एडेड हैं, बट आई होप जो स्कूल टाइम के मेरे टीचर्स हैं वो भी मेरे साथ कभी कनेक्शन में आए।
और कांटेक्ट में आए, बिकॉज उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते थे, तो फिर उस टाइम पे मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई थी. एंड नाउ इज द टाइम फॉर माई स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को सच में इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज्यादा अच्छे अच्छे बने रहते थे मेरे सामने, इतने अच्छे, और मतलब उन्होंने इतना एडमायर किया है. बेसिकली मैं आपके साथ एक एक चीज उनकी शेयर करूंगी, जो उन्होंने मेरे साथ वीडियोस शेयर की हैं अपनी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. एंड नाउ इज द टाइम फॉर देम. सो मेरे को लिटरली मैं कहूँ इतना सपोर्ट किया है. निशा, शिवांगी, दीपाक्षी, देन कुलराज, राधा, काफी सारे बच्चे हैं, शिवा, देन श्रेया, रवीना, ये लोग मेरे से ट्यूशन पढ़ने भी आते रहे हैं. तो बहुत ज्यादा मजा किया है इन लोगों के साथ. अब बंसल लर्निंग वाले बच्चे हैं, उन लोगों के साथ तो लाइव क्लासेस ही चल रही है ना. तो काफी ज्यादा मजा आता है जब बेसिकली आप मिलते हो उनसे जाके. ये ऑनलाइन ने थोड़ा सा दूर कर दिया है, बट ऑनलाइन ने अभी भी दूर नहीं किया. वो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ऑनलाइन ने अभी भी हमें टीचर्स डे से दूर नहीं किया. तो आई होप आप लोगों को वो भी वीडियोस पसंद आएंगी. सो नाउ इज द टाइम फॉर माई स्टूडेंट्स. आप लोग सुनो कि मेरे को इतनी खुशी हुई थी उनकी चीजें सुन के. तो एनवीआर सेंटर में बेसिकली स्किल क्लासेस होती थी. ये ऐसे बच्चे थे जिनको अभी इंग्लिश बिल्कुल भी सिखाई नहीं जाती थी अच्छी तरह से. तो उनकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग से उन्होंने स्टिल इतना ट्राई किया इंग्लिश में लिखने का या कुछ करने का. आई फाइंड इट रियली रियली वेरी गुड. वो इतने शाय थे, कैमरा शाय थे, बट स्टिल उन्होंने मेरे लिए वीडियोस बनाई. दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी. एक बहुत ही लकी फील कर रही हूँ इस टाइम पे, आई कैन से. और मेरे को अभी तक याद है, मैंने एनवीआर सेंटर में भी अपने जो पुराना सेंटर था वहां पर एक बच्चों के लिए सॉन्ग गाया था. और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हर एक बच्चों के लिए गाऊं. बेशक बंसल लर्निंग वाले मेरे बच्चे हैं या फिर अपने मेरे एनवीआर वाले पुराने बच्चे थे, मैं सबके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ. सो आपके लिए एक गाना सिर्फ बच्चों के लिए, ठीक है? ओके. अभी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए तो हो गया था मेरे, अब बच्चों के लिए, ठीक है? स्माइल, an everlasting smile, and smile can bring you near to me. Don't ever let me found you gone, 'cause that could bring a tear to me. Smile, an everlasting smile, and smile can bring you near to me. Don't ever let me found you gone, because that could bring a tear to me. Thank you. And do subscribe, like and share as much as you can. अभी उनका टाइम है, आप उनकी वीडियोस चेक आउट करो and then enjoy करो, right? So bye bye. And बाय बाय नहीं, अभी पूरी तरह से बाय बाय नहीं होगी, क्योंकि अब स्टूडेंट्स का मेरे टाइम है. आप उनकी चेकआउट करो कि उन्होंने क्या क्या मेरे बारे में बोला है. रिव्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी? सो थैंक यू ऑल. हाँ, मैं एक और चीज तो आपसे डिस्कस करना भूल गई. अब मेरी ट्यूशन वाली जो मेरी दीदियां थी वो इतनी क्यूट थी, वो इतने प्यार से मुझे समझाती थी और इतना उन्होंने मेरा बेस क्लियर किया. सच में बिल्कुल फ्रेंडली टाइप हम लोग रहते थे, पार्टीज करते थे. मेरे सबसे छोटे जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने ट्यूशन ज्वाइन की हुई थी. तो रितु दीदी होते थे, बहुत क्यूट होते थे. वो मेरे को बिठाए रखते थे जब तक मैंने काम नहीं पूरा कंप्लीट कर लिया. बहुत मजा आता था मैम के साथ. फिर उसके बाद में फिर बिंदु दीदी आए, फिर बिंदु दीदी के साथ बहुत मजा आता था. फिर उसके बाद में रितु दीदी, एक और रितु दीदी मुझे मिले, वो भी बड़े क्यूट. उनके साथ तो मैंने इतनी पार्टीज भी की हैं साथ में, एंजॉय बहुत ज्यादा किया है, इतना मजा आया पढ़ने में. फिर वहीं पर मेरे को मेरी एक बायो वाली मैम भी मिले, बबीता आंटी मिले. फिर उसके बाद में मेरे को इंग्लिश वाली ममता आंटी भी वहीं पर मिले. बहुत मजा किया है मैंने सच में उन सबके साथ. वो एक ही फैमिली में थे तो मुझे इतना मजा आता था. हम बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे. और मेरी जो मम्मा वगैरह सब उनके साथ इतना कनेक्टेड हैं, अभी तक हम लोग कनेक्टेड हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग टू हैव सच गुड टीचर्स विद यू. वेरी वेरी गुड फीलिंग. सो आई होप आप लोग को सुन रहे हो कहीं ना कहीं, और मेरे को कभी ना कभी कॉन्टैक्ट जरूर आपसे करने को मिलेगा. So happy Teachers Day to you all, my tuition दीदी also. Okay, so अब मेरी स्टूडेंट्स की वॉच कर लो सारी वीडियोस. देन till then do subscribe, like and share as much as you can. So thank you. Bye bye. Wish you a very happy Teacher Day, my lovely and my sweet ma'am. I'm very lucky you are my teacher. मैम को टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छा लगता है. जिस तरीके से हमें पढ़ाते हो, हर एक टॉपिक को बहुत इजी एंड कंफर्टेबल मेथड से समझाते हो. मेरे को हर एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आती है. मैं आपकी क्लास लगाने में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ. जब भी मैं आपकी क्लास लगाती हूँ मेरे को एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स
एंड एनर्जी मिलती है और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ मैम आपकी क्लास लगाने में। आप हमेशा हमें राइट एडवाइस देते हो कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। हमेशा में कोई होता है कि यार मैं और किसी क्लास लगाऊं या ना लगाऊं, मैं मितांशा मैम की क्लास तो जरूर लगानी क्योंकि मैम मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ आपके साथ। एंड स्पेशली आप मैम बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हो, एक एज फ्रेंड की तरह भी समझाते हो, एक एज टीचर की तरह भी समझाते हो। आई एम वेरी लकी मैम, यू आर माई टीचर। आई विश यू वेरी हैप्पी टीचर डे मैम एंड लव यू। हैप्पी टीचर्स डे मिताक्षा मैम। मिताक्षा मैम मेरे फेवरेट टीचर थे क्लास में, और उनका पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि वो कोई भी हार्ड क्वेश्चन को सरल तरीके से पढ़ा देते थे। और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, हर कंडीशन में मेरे को सपोर्ट किया है। हमारे सारी क्लास के बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनका पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था और वो सभी से बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे मैम। मैं आज मिताक्षा मैम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिताक्षा मैम बहुत ही अच्छी मैम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैम है। मिताक्षा मैम बच्चों को इस तरह समझाती है जिस तरह बच्चों को माइंड होगा। मिताक्षा मैम बच्चों की ही तरह समझाएगी, जिस बच्चे का जिस तरह को समझ आएगी मिताक्षा मैम उसी तरह से समझाएगी। मिताक्षा मैम बच्चों को दिल से समझती है, माइंड से समझती है। बच्चों को मतलब जो टफ शब्द होता है, जितना टफ वर्ड होगा उसे इतनी इजी तरीके से समझाएगी, इतनी प्रैक्टिकल तरीके से समझाएगी कि बच्चों को आसानी से समझ आएगा। मैं मिताक्षा मैम की कोई तारीफ नहीं करती, मैं जो भी बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ। मिताक्षा मैम से मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ी, लॉकडाउन लग गया था इसलिए ज़्यादा देर नहीं पढ़ी। तो मिताक्षा मैम से जितना भी पढ़ी हूँ ना, मुझे आज तक नहीं मिलता। आज मिताक्षा मैम मिलेगी वो पढ़ा तो मैं वो उनको पढ़ा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। थैंक यू मैम। मैं चाहती हूँ कि आप भगवान आपकी इतनी लंबी उम्र करे कि हर बच्चे को आप जैसे। धन्यवाद। Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are my gift of God. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. I love you teacher, I praise you teacher, I thank you teacher for everything. I love you teacher, I praise you teacher, I love you teacher for everything. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers.